नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने लगातार चौकीदार कहकर प्रहार किया, जिसे अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टैगलाइन बना लिया है। ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाकर विपक्ष के साथ मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। इसी कड़ी में चुनावी सहगर्मी को देखते हुए भाजपा की ओर से 31 मार्च यानी कि रविवार को हिसार के सुशीला भवन में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 500 से अधिक स्थानों के मतदाताओं और 1 करोड़ से अधिक लोगों के साथ सीधे प्रसारण से जुड़े। इसके साथ ही देश के 10 करोड़ से अधिक लोगों के साथ पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति आज अपने आप को इस देश के 130 करोड़ लोगों में से हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वो देश के हितों का चौकीदार की भूमिका निभाना चाहता है। कार्यक्रम के दौरान चौकीदार शब्द पर प्रभाव डालते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने चौकीदार के रूप में देश की जनता के हितों की रक्षा की है। यही कारण है कि जहां पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और पाकिस्तान को भी घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे चौकीदार के होते हुए देश की जनता को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चिंता केवल चोरों को है, जिनको अपनी चोरी पकड़े जाने का डर सता रहा है। ऐसे चोर हर हाल में जेल में जाएंगे। आज भारतवर्ष में एक जन आंदोलन बन चुका है। यह चौकीदार की भावना भारत के 130 करोड़ लोगों में आज जागृत हुई है। जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने मोदी जी के इस आह्वान को कि वो देश के चौकीदार की भूमिका निभाने वाले हैं, देश के हितों की रक्षा के लिए वे चौकीदार के रूप में उन्होंने काम किया और आगे करने वाले हैं। देश के गरीब की विकास और उन्नति के लिए, देश के दलित, पिछड़े और शोषित और वंचित को उनके उत्थान के लिए, देश के आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा के लिए, देश के नौजवानों के रोजगारों के हितों की रक्षा के लिए मोदी जी चौकीदार की भूमिका में काम करने वाले हैं। विपक्ष के लोगों ने जितना मजाक उड़ाया, भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों ने मोदी जी के साथ खड़ा होने का फैसला लिया। आज ये मैं भी चौकीदार एक मूवमेंट बन चुका है और पूरे हिंदुस्तानियों में ये एक भाव जागृत हो चुका है। और ये केवल 2019 के चुनाव तक नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां अब एक भाव के साथ में जीवन जिएंगी और इस देश का निर्माण करने का काम करेंगी कि हम सब देश के हितों में काम करेंगे और देश के हितों की चौकीदारी। 10 साल तक हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम उन्होंने किया। 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का एक कलंक देश के ऊपर लगा। 10 साल तक उनकी सरकार में जनता की भलाई का कोई काम नहीं हुआ, नौजवानों के रोजगार का कोई काम नहीं हुआ। पर्ची पर और पैसे पर वो नौकरियां दिया करते थे। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चरम पर था, आज जब वो अपने ही किए हुए कुकृत्यों का सामना करने को विवश हो रहे हैं, आज जब अदालतों में उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने चालान पेश कर दिए हैं, चार्जशीट पेश कर दी है, आज उनको जमानत लेनी पड़ रही है, आज वो जमानत पर हैं, तो ऐसे में जनता से, हरियाणा प्रदेश से माफ़ी मांगने की बजाय वह चोरी और सीनाजोरी करके आज फिर से वही धमकाने की संस्कृति का प्रयास कर रहे हैं। हम विनम्रता से उनको कहेंगे कि अपनी भूलों के लिए, अपनी गलतियों के लिए प्रदेश से माफ़ी मांगें और जांच में और अदालत में न्याय के लिए सहयोग दें। जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और उसके बाद सरकार जाने के बाद जो उन्होंने आचरण किया, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया कि अपने ही घर को जलाने का काम उन्होंने किया। हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का प्रपंच और
छल और कपट उन्होंने किया, हरियाणा प्रदेश को जलाने का पाप किया और आज पूरा हरियाणा उनसे इस बात के लिए जवाब मांगता है। किस प्रकार की धमकी रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो के ऊपर वह एक वर्ग को देते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या ये हरियाणा प्रदेश क्या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग को इस प्रकार की धमकी देने वाले व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? तो पहले तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को ठीक करें और तब जाकर के दूसरों पर वो आरोप लगाएं। कमल का फूल प्रत्याशी को कब तक दिए जाएंगे? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हमारा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है। ये देश का चुनाव है और पूरे देश भर में आज एनडीए के सभी प्रत्याशी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता वह मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। 2019 के इस चुनावी महासमर के योद्धा कहें या इस चुनावी बारात के दूल्हा कहें, वह नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संविधान और पद्धति पर चलने वाली पार्टी है और हरियाणा प्रदेश की प्रदेश चुनाव समिति ने विधिवत विचार विनिमय करके अपने सुझाव केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति विचार करके और हमारा जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उनको ये अंतिम टिकट के निर्णय करने का अधिकार है। अब उसकी क्या सिद्धांत और क्या मर्यादाएं हों और कब वो टिकट की उम्मीदवारी की घोषणा की जाए, इसका अधिकार अब प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि अब केंद्र में यह संसदीय बोर्ड के अधीन हो चुका है, जा चुका है। अब साफ तौर पर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर रैलियां, जनसभाएं और सीधे प्रसारण से लोगों से जुड़ते आए हैं, लेकिन अभी तक वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और आने वाले चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा? अगर आप भी पॉलिटिकल न्यूज से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे पेज सिटी बिग न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ऑनलाइन चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।